अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब का बयान अब सामने आ चुका है और वो ईरान के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है। रूस ने 5वीं बार अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर वो इजराइल की मदद करना बंद नहीं करता है तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खतरनाक होगा। दोस्तों, जिस तरीके से पहले दिन से रशिया, चाइना, टर्की, सऊदी अरब, यूएई तमाम देश ईरान के समर्थन में खड़े हो रहे थे, अब 5वीं बार रूस ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है। और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से भीख मांगने पहुंचे हैं, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए। अब इस देश का गोदी मीडिया भी यह मानने लगा है कि इस वार को इजराइल हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर देखिए कि खंडहर इमारतों के बाहर वो खड़े हैं, जायजा लेने पहुंचे थे कि आखिर जो ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं वो कितनी तबाही मचा रही हैं। इजराइल में हर जगह तबाही तबाही की तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। अभी तक तस्वीर साफ तौर पर नहीं आ पा रही थी वहां से, लेकिन अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी बीच सऊदी अरब ने खुलकर ईरान का साथ दे दिया है, टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है और कह दिया है कि हर संभव मदद करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, अब इजराइल का खत्म होना बहुत जल्द तय माना जा रहा है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद सिर्फ 10 दिन का सामान बचा है। अगर अमेरिका उसकी मदद ना करे तो बहुत दिनों तक वो ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेतन्याहू अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच चुके हैं। क्या वो देश छोड़कर भाग गए हैं? क्या जिस तरीके से तबाही की तस्वीर उनके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो 2 साल तक गाजा में किया गया, वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, मासूमों को मारा गया, अस्पतालों को निशाना बनाया गया, स्कूलों को निशाना बनाया गया, और जब राहत सामग्री बांटी जा रही थी तो उस वक्त भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं इजराइल की तरफ से लगातार की जा रही थी। लेकिन अब वही तमाम चीजें जब इजराइल के साथ हो रही हैं तो वो इंटरनेशनल कानून की बात कर रहा है। तो नेतन्याहू अमेरिका के सामने भीख मांगने पहुंचे हुए हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आखिर मेरा साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईरान के पास 2 हफ्ते का समय है, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने मांग लिया है कि 2 हफ्ते तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, और 10 दिन का सामान उसके पास बचा हुआ है। क्या दोस्तों, अब पूरी तरीके से इजराइल खत्म होने वाला है? जो अभी तक गाजा में इंसानियत को खत्म करने पर तुला हुआ था, जो ईरान को धमकी दे रहा था कि सुप्रीम लीडर का सर चाहिए, अब वही रोने और गिड़गिड़ाने लगा है। दोस्तों, की खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर सऊदी अरब ने क्या कहा है और रूस ने क्या धमकी दे डाली है। देखिए, अब सऊदी अरब भी सीधे तौर पर ईरान के समर्थन में आ गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जहां ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करके अपना पूरा समर्थन देने के साथ ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा भी की है, उससे भी आगे बढ़कर सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इजराइल को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर उसने हमारे भाई जैसे ईरान के खिलाफ परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे हमले फौरन रोके जाने चाहिए। पहली बार खुले तौर पर शिया सुन्नी की बहस से बढ़कर मध्य पूर्व के 3 ताकतवर देश ईरान, सऊदी अरब और यूएई एक ही मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप विदेश मंत्रालय का बयान देखिए, जो अभी तक इजराइल यह कहता था कि शिया सुन्नी के मुद्दे पर सऊदी अरब और यूएई कभी भी ईरान का साथ नहीं दे सकता है, लेकिन अब दोनों देश यानी 3 ताकतवर मिलकर एक साथ अब लड़ाई को अंजाम देने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इजराइल अब और पीछे हटेगा? क्योंकि तबाही की तस्वीरें हम बेंजामिन नेतन्याहू वो खुद देखने आ रहे हैं। जब वो मीडिया को बयान दे रहे थे उसी वक्त वहां पर हमले की खबर भी बताई गई, और जिस तरीके से तबाही शहर दर शहर इजराइल के अब तबाह हो रहे हैं। दुनिया के लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि जो तस्वीर अभी तक गाजा पट्टी से आया करती थी अब वो इजराइल से आ रही है। सुबह उठिए, शाम उठिए, ईरान की मिसाइलें वहां पर लगातार बमबारी कर रही हैं। क्योंकि ईरान के पास फाइटर जेट नहीं है, लेकिन वो मिसाइलों से ऐसा खतरनाक हमला कर रहा है कि इजराइल कहीं भी सामने टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेतन्याहू अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे, लेकिन रूस और चाइना, उत्तर कोरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका मदद करता है या एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से ईरानी मिसाइलों को गिराता है
तो अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। देखिए खबर क्या है कि इजराइल ईरान युद्ध में रूस की भी एंट्री, अमेरिका को दे डाली धमकी। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में रूस भी साफ तौर पर अब ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका को इजराइल को सीधे सैन्य सहायता देने के खिलाफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम वाशिंगटन को इस तरह के काल्पनिक विकल्पों के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरी स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर कर देगा। रूस ने कहा कि यह कदम अत्यंत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक इजराइल जो ये समझता था कि अमेरिका उसके साथ खुलकर खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को धमकी दी और साफ तौर पर यह संदेश दिया कि आप एक ऐसे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो देश किसी के सामने झुकता ही नहीं है, जिस देश के लोग शहादत देने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं, किसी भी समय वो अपनी जान का नजराना पेश कर सकती हैं। लेकिन अब जब अमेरिका को खुली धमकी मिल गई कि वो अगर इजराइल के साथ खड़ा होता है तो फिर उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रूस और चाइना की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, उसमें साफ तौर पर अमेरिका को यही संदेश दिया गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर अब साफ तौर पर साथ नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है कि 2 हफ्ते के अंदर तय किया जाएगा कि आखिर अमेरिका क्या करेगा। क्या सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होगा या फिर वो अपना जो समर्थन अभी तक थोड़ा बहुत दे रहा है वो भी वापस ले लेगा। यानी कि रूस की तरफ से सीधा कहा गया है कि अगर अमेरिका डायरेक्ट उसकी मदद करता है तो फिर अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। देखिए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से मिलीमीटर दूर है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने इस संभावना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया कि इजराइल और अमेरिका ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मार देंगे और कहा कि ईरानी लोग तेहरान में नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं। यानी दोस्तों कल जिस तरीके से जुमा का दिन था और आपने वो भीड़ देखी कि हजारों की तादाद में ईरानी सड़कों पर उतरे थे, इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था और अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए वो किसी भी सूरत को जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से इजराइल हम पर हमला कर रहा है, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, नेता की रक्षा करेंगे, लेकिन इजराइल को उसका खामियाजा भुगतना होगा। इजराइल को कहीं का भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों अब पूरी तरीके से इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसमें इजराइल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, दुनिया के देश के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ब्रिटेन का जिस तरीके से एयरक्राफ्ट आया था ईरान के बॉर्डर पर, ईरान की धमकी के बाद वो वापस चला गया है और उसके बाद की जो तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं तेल अवीव शहर से और उसके बाद दूसरे शहरों से, वो कहीं ना कहीं इजराइल को अब कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री अब अमेरिका के सामने भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, देश छोड़कर जा चुके हैं, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान को अलग अलग देशों का हर दिन समर्थन मिलता हुआ चला जा रहा है, ईरान हर दिन बढ़ते दिन के साथ मजबूत स्थिति के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।